प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। मैं हूँ लेकिन मुझे ये खबर है। वो चेहरा जिसे देख के सिनेमा को प्यार करना सीखा, वो आंखें जिनमें हर दर्द बसा था, और वो इंसान जिसने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं हकीकत में भी बहुत कुछ सहा। हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी के दिलीप कुमार की। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी गहरे जख्म झेले। आज लेमन जूस कैंडी पर हम आपको बताएंगे वो कहानी जब दिलीप कुमार बुरी तरह टूट गए थे, अकेले हो गए थे और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की। साल 1944 फिल्म थी जवार भाटा और एक नया चेहरा सामने आया, नाम था यूसुफ खान। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उसे नया नाम दिया, दिलीप कुमार। धीरे धीरे वो बन गए ट्रेजेडी किंग। हर रोल में वो दर्द यूं महसूस होता था जैसे उन्होंने खुद वो दर्द जिया। हर कोई जानता है कि दिलीप साहब और मधुबाला की मोहब्बत एक दास्तां बन गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मोहब्बत की जुदाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जब मुगल-ए-आजम की शूटिंग चल रही थी तो दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। सिर्फ कैमरे के सामने महबूब और महबूबा, कैमरे के पीछे दो अजनबी। गवाही दी उन्होंने। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। मधुबाला के पिता ने एक केस कर दिया था बी.आर. चोपड़ा पर, और इस केस में गवाही देने गए थे दिलीप कुमार, और उन्होंने जो कहा उससे मधुबाला का दिल टूट गया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकता। उस दिन के बाद दिलीप साहब और मधुबाला कभी एक नहीं हो पाए। मुझसे वफाई कर सकते हैं? सलीम से मुंह फेरो अनारकली। इस घटना के बाद दिलीप कुमार कुछ सालों तक पब्लिक से दूर हो गए। उन्हें डिप्रेशन हो गया था। उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया। खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरा दिल अब एक्टिंग में नहीं लगता था, क्योंकि अंदर से मैं खत्म हो चुका था। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी थी, उनके दोस्त राज कपूर और देव आनंद। तीनों ने एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास के घर पर पूरी रात साथ बैठकर गाना गाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गाने के पीछे का दर्द और दिलीप साहब का चेहरा एक सच्चा मेल था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। साल 1966 सायरा बानो, जो उनसे 22 साल छोटी थी, वो उनकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई। सायरा जी ने खुद कहा है कि मैंने उन्हें टूटते हुए देखा और फिर उन्हें जीना सिखाया। सायरा बानो ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, बुढ़ापे में भी और बीमारी तक में भी। दिलीप कुमार को धीरे धीरे अल्जाइमर जैसे सिम्टम्स दिखने लगे। कई बार वो अपने पुराने दोस्तों के नाम भूल जाते थे, लेकिन एक नाम कभी नहीं भूले, मधुबाला। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी कभी वो अचानक बोल पड़ते थे, क्या मधु ठीक है, और मैं बस मुस्कुरा देती थी। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। एक बार एक पत्रकार ने दिलीप साहब से कहा कि आपका असर इतना है कि लोग आपको भगवान मानते हैं। तो दिलीप कुमार मुस्कुराकर बोले, मैं अपने आप को रोज शीशे में देखता हूँ, वहाँ एक साधारण यूसुफ खड़ा होता है। ये ह्यूमैनिटी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दीवानापन है या मोहब्बत का। फिल्म देवदास की शूटिंग के दौरान एक सीन में जब चंद्रमुखी का किरदार निभा रही वैजयंतीमाला ने दिलीप कुमार को रोते देखा तो वो खुद रुक गई और बोली कि क्या ये एक्टिंग है या असल दर्द। बाद में पता चला कि वो सीन शूट करते समय दिलीप साहब को मधुबाला की याद आ गई थी। जिसे तू बोल कर ले कहाँ से लाऊं। 1969 में जब मधुबाला का निधन हुआ तो दिलीप कुमार ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। सायरा बानो ने बताया कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, खाना नहीं खाया और सिर्फ पुराने गानों को सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले,
लेकिन उनका चेहरा उस समय पत्थर जैसा हो गया था। कई डायरेक्टर्स कहते थे कि दिलीप कुमार के आने से सेट का माहौल ही बदल जाता था। ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। एक बार फिल्म राम और श्याम की शूटिंग के दौरान उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही एक सीन किया और डायरेक्टर बोले अगर ये सीन दोबारा करना पड़ा तो फिल्म का जादू टूट जाएगा। बुढ़ापे में जब याददाश्त कमजोर हो गई थी, सायरा बानो उनके सामने बैठती थी। कभी कभी वो पूछते आप मेरी बीवी हो? सायरा बानो मुस्कुरा कर कहती हाँ और हमेशा रहूंगी। और दिलीप कुमार कहते कि फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं नो। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार की आखिरी ख्वाहिश थी कि एक बार फिर कैमरा ऑन हो और मैं एक लाइन बोल सकूं, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। सायरा बानो ने कहा लेकिन उनके हर रोल, हर लफ्ज में वो आज भी जिंदा है। जिन्होंने पर्दे पर दर्द दिखाया, असल जिंदगी में उससे कई गुना ज्यादा सहा, वो थे दिलीप कुमार। एक मुस्कुराहट के पीछे छिपे सैकड़ों आंसुओं की कहानी, एक वो इंसान जो आज भी पर्दे के पार हमारे दिल में जिंदा है। जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। कहते हैं वक्त बीत जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, पर कुछ आवाजें, कुछ अदाएं, कुछ निगाहें इतिहास में अमर हो जाती हैं। दिलीप कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा की आत्मा थी। उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ निभाया नहीं, उसे जिया, और वो जज्बा हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। आज पुरानी राहों से अगर आज भी किसी दिल टूटे आशिक की आंखों में आंसू हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक देवदास छिपा है, और वो देवदास दिलीप कुमार से ही सीखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें जरूर बताएं कि हम अगली कहानी लेमन चूस कैंडी पर आपके लिए किसकी लेकर आएं। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना